भाई हुआ कुछ नहीं है। आईपीएल को सिर्फ पोस्टपोन्ड किया गया है कुछ समय के लिए, सप्ताह या 1.5 सप्ताह ऐसे कुछ रहेगा। अब बीसीसीआई इसके बारे में तैयारी कर रही है कि शायद वो साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो सकता है या फिर अगले हफ्ते स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले देश ज़रूरी है। जब देश पे आँच आती है तो सबसे पहले आप एकजुट होकर खड़े होते हैं। आईपीएल तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये हर साल आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमारे देश सुरक्षित रहना चाहिए। वो सुरक्षित है तो हम फिर खुलेआम यार कहीं भी घुल सकते हैं, कहीं भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सुअरों की वजह से थोड़ा सा क्या है कि हर्न हो जाना कुछ नहीं है, ये तो मारे ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ख़त्म है कहानी उसकी। बट क्या है कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करवाना है, अपने आप को सेफ रखना है, बात ख़त्म है। क्योंकि अगर आप सेफ रहेंगे तो फिर आप कभी भी कूट सकते हैं ना किसी को भी, तो यही बात है और कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है। आईपीएल दोबारा पोस्टपोन होगा। अब हुआ ये था पंजाब किंग्स का और दिल्ली का जो मैच था, अब अचानक जब सायरन की आवाज़ आई तो अचानक खेल को रोकना पड़ा था। यही कुछ 10 ओवर मैच हुआ था, उसमें 130 या ऐसे कुछ रन बन भी गए थे। शानदार खेल रही थी पारी, लेकिन क्या है कि कुछ निजी कारण होते हैं अपने हर किसी देश के। अब यहाँ हम सबकी यही जिम्मेदारी है कि आईपीएल को थोड़ी देर के लिए भूलते हैं और एकजुट होकर एक ही नारा लगाते हैं, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। और अपने नौजवान जो भी जवान हैं हमारे बॉर्डर पर, जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और जो अब शहीद हो चुके हैं, उनके लिए मेरी ओर से क्या बोल सकते हैं, मेरे लिए कुछ भी बोलूँगा तो वो शब्द छोटा पड़ेगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। जितना भी बड़ा शब्द बोलूँ वो सब कम पड़ेंगे उनके लिए, जो उन्होंने अपने देश को सबसे आगे रखते हुए अपने आप को कुर्बानी दे दी। अब हम क्या बोल सकते हैं उनके लिए, कुछ नहीं बोल सकते, एक लफ्ज़ नहीं है मेरे पास उनके लिए, सिर्फ ओम शांति ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। अब उम्मीद यही करते हैं कि हमारे भारत के जितने भी लाल हैं वो मुंह तोड़ जवाब दें और इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करें। एक ऐसा खौफ पैदा करें आप कि आने वाली उसकी 7 नस्लें हो, वो 7 नस्लें, उनकी 7 पुश्तें ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई भारत से भिड़ना नहीं है कभी भी। ये सोचने पे मजबूर कर देना है। आप ऐसा करके उसको छोड़ना नहीं है, वैसे छोड़ना तो है ही नहीं है, लेकिन अगर यदि खुदा ना खासा कोई बच गया तो उनको ये याद रहे कि आने वाली 7 उसकी पीढ़ियां खौफ में जिए कि भारत देश से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है सिखाना, ये उसको बहुत ज़रूरी है। उखाड़ना कुछ नहीं है उसको। कितने दिन बेटा ड्रोन चला लोगे, कितने दिन? बजे खुजे जितने ड्रोन है उतना ही चला लोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो वैसे भी कटोरा लेके भीख मांगना है तुम्हें, और कुछ तो करना नहीं है। अब मुझे तो लग रहा है कहीं कटोरा लेके भीख मांगने की तैयारी कर रहे होंगे शायद, क्योंकि देखिए बम लिमिटेड होता है, वो अनलिमिटेड नहीं होता, वो खरीदा जाता है, ये फोकट में नहीं मिलता है कि पहाड़ तोड़ा और बम गया। ये जो मिसाइलें होती है ना, ये हवाओं में जो उड़ते हैं ये फ्री में नहीं मिलता, इसको बहुत ज़्यादा भीख मांगना पड़ता है। भीख मांग के तो इन्होंने कुछ किया है। अब वो 1-2 दिन का और है, उसके बाद खाला हो जाएगा खजाना, उसके बाद ख़त्म है कहानी, उसके बाद फेल दिए जाओगे, कुछ होना जाना है नहीं। क्योंकि तैयारी तो अब यहाँ से अगर यदि पीछे हट गए तो फिर बुज़दिली मानी जाएगी यार। अब तो समय आ गया है कि खाली करवाओ पाकिस्तान, दूसरे देश भगाओ साले को। हमारा है ना, वो हमारा ही था पहले, वो तो आपको हमारी दिल बड़ा था इसलिए आपको दे रखा था, चलो भाई तुम भी अपना धंधा पानी चलाओ, खाओ पियो, थोड़ा सा ऐश मौज करो। लेकिन ये क्या साला, जिस सांप को हमने दूध पिलाया वो सांप ही अंत में काटने के लिए दौड़ने लगा, ये तो गलत बात है। अब समय आ गया उस सांप को कुचल देने का। वो फन उठा है तो इससे अच्छा है कि हम उसको कुचल डालें, क्योंकि देखिए इससे होता ज़्यादा कुछ नहीं है। बात ये है कि आप इतने दिनों से ये इतने क्या बोल रहे हैं हम, तुच्छ सा पाकिस्तान को आप इतना ज़्यादा हायर नहीं कर सकते। वो अमेरिका नहीं है, हम अमेरिका के साथ युद्ध करने की तैयारी में हैं, तो वो तो तुच्छ सा पाकिस्तान है। हमारी सैन्य शक्ति बल इतनी है कि वो तुच्छ सा पाकिस्तान क्या बचेगा।
कुछ नहीं बचेगा। जो इजराइल 57 देशों को 3 दिन में हरा कर खत्म कर देता है, इजराइल की जनसंख्या कितनी? 90 लाख। 57 मुस्लिम देशों को एक बार में ध्वस्त कर दिया, तो उसने 3 दिन में युद्ध समाप्त कर दिया था। इसे कहते हैं सैन्य शक्ति बल। तो ये पाकिस्तान क्या है भारत के सामने? कुछ नहीं है। हमारी इतनी शक्ति है कि अब हम किसी से भी लड़ सकते हैं, और हमारे नौजवानों पे हमको भरोसा है। और नौजवानों पे भरोसा क्यों नहीं हो? क्योंकि आज भी हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम जो वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, और वहाँ पे रॉकेट दागे जा रहा है, तो हम जो इतनी सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित तरीके से आपको ये बातें पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो ये किसका काम है? ये हमारे नौजवान ही तो हैं। उन्होंने तो अपने ऊपर थाम रखा कि भाई आप लोग सुरक्षित रहें, हम देख लेंगे इन कमीनों को। ये सब क्या है? ये तो मेरे ही बराबर नहीं है। आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देख लो, हर जितने भी हमले हुए सब के सब नाकाम हुए। तो इन सुअरों को समय आ गया है। हमारे भारत के जितने भी नौजवान हैं वो अब समझ लो कि वो भूखे शेर बन चुके हैं। वो नोच नोच के खाएंगे अब।